नमस्कार मु आपण प्रिय कृष्ण सर पुणी थर गोटे नुआ भिड को लेकिन आपण सम्मुख में तेज आज जोटा आम आलोचना करवा MAOD 7 ब्लॉक 2 नहीं ब्लॉक 1 यूनिट 2 सॉरी MAOD 7 ब्लॉक 1 यूनिट 2 सेमिति एटा रिलेटेड क्या अच्छी ना आमर अच्छी BAOD 4 ब्लॉक 1 सॉरी ब्लॉक 2 यूनिट 1 बुझीपारे यूनिट 1 रही तेबे मु जो पूर्वर यहाँ पढ़े दी कौन पढ़े ना 1800 माने 1900 रु आरंभ कर 1935 रु आरंभ करी आम प्राय देखी यार समय पीरियडटा मुझे देखी दूसरी देखो आम पूर्वर आलोचना कर सारी ना कौन आलोचना करथिले 1936 रु 1980 मध्य आम आलोचना कर सारी पूर्वर ओडिया गल्पर विकास क्रम तेबे आज जो आम पढ़ा आज आम पढ़ा यही देखूँ यहाँ हूँ आपण मानकर जड़े कहवाई से धारणा थिले ही से गुड़ाक भूल गुड़ाक कहीपर देखूँ ये भूल देती देखूँ आम 1935 रु आम 1980 पढ़ी पूर्वर तो ये देखूँ आपण मानकर देखूँ ये दूसरी 1936 रु 1950 यहाँ ठीक अच्छे किंतु आपण जदि अलग जगार देखिए ताहले आपण मानकर भूल देछि जोड़ा कि एमए पिला मानकर 1800 दे दी 1836 रु 1950 दे दी तो आपण मानकू यही सब जिनस को छोटिया छोटिया मिस्टेक गुड़ाक आपण मानकू करेक्शन करने को पड़ो छोटिया छोटिया मिस्टेक गुड़ाक तेबे जो मैंने प्रथम कर मो यूट्यूब चैनल को दयाकोरी सब्सक्राइब करदे सहित लाइक शेयर करने जमार भूल ना तेबे चलतु आरंभ करवा आज टॉपिक जहाँकि बोथ MAOD पिलामानंक पई ये प्रযোज्य आ BAOD पिलामानंक पई ये प्रযোज्य MAOD पिलामानंकर मोड 7 ब्लॉक 1 रो यूनिट 2 सेमिति आ BAOD पिलामानंकर ब्लॉक BAOD 4 ब्लॉक 2 यूनिट 1 तो चलंतु देखिबा पूर्व आम देखि सारी से 1935 रु 1980 तो एबे 1936 रु 1950 सॉरी एटा मु भूल कहीदे मु जो मझिरे जो आम देखीचे गतकाली आम आलोचना करथिले माने पूर्व वीडियो रे 1935 रु आम आरंभ करथिले 1935 रु 1950 पर्यंत आम देखिथिले बुझिपाले 1935 रु 1950 पर्यंत आम देखिथिले तो आज जोटा पढ़िबा से 50 पर ठारू देखंतु ए जो 50 पर ठारू गोटे सेकेंड ये देखूँ 1950 ठारू 1980 तेबे भूलटा मु कोठी कहली एटा बहुत एमए पिला मानकर भूल अच्छी आपण मानकर देखूँ ये जो भूल गोटे सेकेंड होल्ड ए सेकेंड देखूँ देखूँ ये जो भूलटा देखूँ यटा को देखूँ देखिले 1851 रु 1980 अच्छी आम पूर्वर पढ़ीचे 1935 रु 1950 पर्यंत आम पढ़ी पूर्वर देखो यहाँ 1800 अच्छी आपड़ कौन करेंगे आपको काटे आपको काटिकी आपड़ कौन करेंगे ना आपको टोटाली काटे आपको टोटाली काटे आपको टोटाल काटिकी कौन करेंगे ना 1951 करेंगे आपको बुझिपारे 1951 करेंगे आपको 1951 करेंगे 1951 करेंगे तो ये मध्य प्राय भूल रो जाउची एगुड़ाक आपन टिके देखिबे चेक करेंगे है तो देखूँ ये लिखे 1951 ठारू 1980 30 वर्ष मध्य कौ सबू गल्प गुड़ाक रचना होता आम तारी संपर्क में जाना तेबे विशेषकर 1951 कथा जो आम आलोचना करुचे आम 1951 ही लिखिदे बोले आम पुणी गोटे डाउट रोथ 1951 जो आम आलोचना करुचे यही समय कौन हो ना विशेषकर स्वाधीनता ऑलरेडी आमे प्राप्ति हो सारीचे बुझिले आमे ऑलरेडी स्वाधीनता प्राप्ति कर सारीचे एटी किछि नुआ किछि नहीं कारण जहाँ पूर्वर जो आम आलोचना कले भिडियो रे सेठी आमे स्वाधीनता पाई नथिले सेथिपाई विभिन्न प्रकार विद्रोह वैप्लवात्मक चिंताधारा हाँ प्रगतिवादी चिंताधारा जमती कि मार्क्स कार्ल मार्क्सଙ୍କ प्रभाव आमे देखिथिले पूर्वर किंतु यही जो पर्यायर आम जो पढ़ा यही पर्यायर विशेषकर 1950 कहला बेलू ये कौन युद्ध सरी जाइछि
विभिन्न विप्लवर कथा सरी जाइछि लोक माने स्वाधीन हो सारी कहीं 1947 मसीह आम स्वाधीनता हो सारी तेणुक एबे आसिला नूतन सरकार नूतन जमीदारी कथा एठी विभिन्न दिग जमतीक सिगमंड फ्रॉयडଙ୍କର चिंताधारा एठी देखा मिलूँ विशेषकर सिगमंड फ्रॉयडଙ୍କ चिंताधारा होची मनस्तात्विक चिंताधारा देखंतु कहीं ये मनस्तात्विकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण रुहे जेतेबेले गोटे लोक बेसहारा हुए देखंतु पूर्वरु जेतेबेले स्वाधीनता पाई नथिले सेतेबेले लोक माने आम भारतीय लोक मानकर चिंताधारा कौन थिला आमे स्वाधीन पाइबा परे हुए तो आमे खुशी रे बंची पारिबा एटा थिला लोक मानक धारणा बट सेटा हेला नहीं बुझी पाले सेही भली हेला नहीं लोक माने विभिन्न प्रकार समस्या रे पड़िले समस्या कहले केमिति देखंतु पूर्वरु राजा शासन थिला या पूर्वरु राजा शासन थिला राजांक परे ना इंग्रेज माने आसिले धीरे धीरे तो कौन होची राजांक शासन रे हुए तो केतेक भल राजा थिले केतेक खराब राजा थिले भल राजा कौन करुले ना लोक मानक भल भाव ट्रिटमेंट माने ट्रीट करुले सेमिति खराब राजा खराब भाव ट्रिटमेंट करुले गोटे प्रकार सेटा भल गोटे प्रकार खराब किंतु बेले बेले एमती भी हुए एक छत्रवाद शासन हुए जे राजा शासन तेणुक आम कौन राज्य शासन आम लोक शासन को पलि आसिले बा राजा मानकर शासन ठारू आम लोकतंत्र को पलि आसिले तेबे एठी गोटे कथा लोकतंत्र को जेतेबेले आम आसिले स्वाधीनता जेतेबेले आम पाखरे हेई गला सेतबले लोक माने जो माने धनिक श्रेणी थिले जो माने धनिक श्रेणी थिले विशेष करी से माने नूतन प्रकार पुंजी विनियोग करी नूतन उद्भावन नूतन शिल्पानुष्ठान हैला विभिन्न कौन डेवलपमेंट काम गुड़ाक कले तेबे से जो डेवलपमेंट काम कले सेटा हुए तो आम पाई भल किंतु सेठी लोक माननकु शिकार हेबाको पड़िला अल्प कौन कले अल्प पैसा देले अधिक खटई बुझीपारे एमिति विभिन्न कथा तो बेले बेले कौन हुए यही जो जितेबाला घटना आम यही सब घटना 1935 ରୁ 1950 भितर आम आलोचना करवा तेरे मुझे कथा कहूँ आधुनिक जो माने जो स्वाधीनता पाइला लोक मैंने भाभी गोटे ना आम भलरे बंचा आम लोक मैंने आमको भल देखिए ये भाभी किंतु तार ओलटा है तार प्रक्रिया संपूर्ण भाव ओलटा जितेबाला ओलटा है लोक एकांत हो गला से माइंड रे गोटे प्रकार डिप्रेशन क्रिएट है जहाँकि गोटे मनस्तत्व भाव में आम ग्रहण करवा तारी संपर्क में आम प्रथमे आलोचना करवा मनस्तत्व जितेबाला गोटे लोक डिप्रेशन रे रुहे सी कौ भली गोटे कौन चिंता करे तेबे ताहा पूर्व आमर अनेक प्रकार जमती कवितार मनस्तात्विक चिंताधारा पड़ता हाँ नाटक पड़ता सेमिति आमे गल्प साहित्य रे मध्य एई दिग को लेकिन प्रथमे सिगमंड फ्रॉयड आरंभ करथिले तापरे विभिन्न लोक जेमतिक डेकार्ते मुलर वोंट इत्यादि ए माने यार अध्ययन माने कौन गवेषणा करिकी याकू पर्याप्त परिमाण रे माने एई जो दिग को मनस्तात्विक दिग को कौन करथिले ना चारिआडे बा समग्र विश्व रे एमाने एई दिग को आलोचना करके विभिन्न रचना बा गल्प साहित्य लिखिथिले बुझिपारे तो सेई प्रभाव विशेष करी आम ओडिया साहित्य रे मध्य पड़िथिला बुझिपारे ओडिया साहित्य रे मध्य पड़िथिला जहाँकि आमे फ्रॉयडଙ୍କର विभिन्न चिंता जो मनस्तात्विक चिंताधारा आमे ओडिया रे मध्य विशेष करी आमे देखिबा एई जो दिग को आमे ओडिया साहित्य रे मध्य आमको देखा मिली थाए जेमती कि से जो कवि बा जो गल्प गुड़ाक होउची कृष्णचूड़ा पागल गदार कहानी हैला पागल गारदार कहानी सबुज पत्र धूसर गलाप साप व कालकाटा महानगरी रात्रि रुटी व चंद्र यही सब मु जस्ट खाली इंट्स देवाई कहली आसबि से आसबि पुनर्बार बहुत भल से क्लास करवा बुझिपारे तो यही जो चिंताधारा प्रथमे किए करथिले ना सिगमंड फ्रॉयड आरंभ करथिले से विशेष करी मनीष मानकर मन एवं स्वप्न हैला एवं तार व्यवहार किभली भाव में करिथाय से जेतेबेले से तार मेंटल डिप्रेशन हुए गोटे मनीष देहरे बा गोटे मनीषर चिंताधारा कौन हो पारे पारिपार्श्विक घटना द्वारा जितेबाला से प्रभावित हुए तो सही उद्देश्य रे प्रथमे सिगमंड फ्रॉयड तांकर कौन 1899 मसीह तांकर जो पुस्तक थिला द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स
द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स रे से मनीष मानकर व्यक्तिर सत्ता को से प्रथमे कौन करथिले निरूपण करथिले जहाँकि विश्ववासी को प्रभाव पकाइथिला जेमती कार्ल मार्क्स चिंताधारा प्रभाव पकाइथिला विश्व साहित्य रे ठीक सेमिति सिगमंड फ्रॉयडकर मनस्तात्विक चिंताधारा मध्य विश्व साहित्य रे जेतबेले 1899 मसीह रे बाहर करथिले समस्त को यार प्रभाव पकाइथिला विशेष करी फ्रॉयड मनीष मन मध्य रही तीनोटी चेतना केन्द्र जमती ईद इग सुपर इग सुपर इग जो इगो गुड़ाक जो कह इग पुणी सुपर इग तो तारी संपर्क में से तथ्य प्रदान करथिले यह सहित व्यक्तिर आत्मपरिचय और जौन व्यवहार संपर्क में से ओडिपक्स कम्प्लेक्स संपर्क में धारणा देथिले विशेष करी यौवन अवस्था आम कौन करूँ देखु गोटे पिला को गोटे भेंडिया पिला जो यौवन अवस्था जिते आसी पहुँचे से भूल कौन ठीक कौन जानी न थाए जानी थाए अवश्य किंतु से आतेटा चिंता करि न थाए बुझिपारे तो यौवन अवस्था से कौन कौन सब कार्य कर बसे है तो तारी दिगरे मध्य से आलोचना करुले विशेषकर आम एमती यथार्थ कहीपर जे व्यक्तिर चेतना व्यक्तिर गोटे मनुष्यर गोटे व्यक्ति चेतना से ता मनर चेतना को लेकिन से आलोचना करथिले जहाको आमे मनस्तात्विक गल्प भाव में ग्रहण करिबा बुझिपारे फ्रॉयड परे जैक्स लाके व्यक्ति मनर अध्ययन करी अनेक नूतन तथ्य प्रकाश करते तापरे फ्रॉयड जेतेबेले थिले तांको परे लाके आसथिले जैक्स लाके हैला से मध्य एई मनस्तत्व दिगरे ही कार्य बा गवेषणा करिकी से टिके नूतन चिंताधारा आम मानकु जगाई थिले बुझिपारे लाके मनीष भावना गवेषणा प्रदान करथिले भावना सह अवबाध को संयुक्त करी मनीषर अंतरंग व्यक्ति सत्ता को उद्घाटन करते तेबे लाक कौन करथिले से तो विभिन्न चिंता को करथिले ये कौन भावना स्वप्न हाँ अभाव बोध को गोटे मनीषर देखंतु ए भावना बोधटा नुआ कथा देखंतु मनीष भाविबा अलगा हाँ आउ मनीष चिंता करिबा अलगा बुझिपारे तो भावनाटा से चिंता करिबो मु को माने चिंता माने कौन से गोटे डिप्रेशन केतेबेले आसीबो से भावना द्वारा देखंतु मु गोटे कहबी मते गोटे कार दरकार एटा होछि मो भावना मु एमिति एमिति करले मते कारटी दरकार यही भावना द्वारा चिंता आसब जितेबाला से कारटा आम कि पारिबा नहीं आम पाखे से पैसा हम ना आम कि पारिबा नहीं जिते आम ड्रीम टी फुलफिल हम ना से आमको चिंता आसब कौन कले मु कारटा कि पारि यही जो नूतन धारा भावना बोध को है बा अभाव बोध जो गोटे पाइबार इच्छा यही जिनस को संजोग करी आ गोटे नूतन दिग को बाहर करथिले लाके बुझिपारे सेपरी फ्रॉयड परी से मध्य व्यक्ति मनर तीनोटी स्तर को से मध्य गुरुत्व देइछन्ति कि लाके मध्य व्यक्ति फ्रॉयड जमती ईद इग सुपर इग भाव जो तीनोटी दिग को देइथिले सेमती लाके मध्य तीनोटी स्तर जमती कि काल्पनिक प्रतीकात्मक आ गोटे होची वास्तव चेतना तेबे लाके तीनोटी दिग को आलोचना करथिले सर्वप्रथमे कौन गोटे होची काल्पनिक इमेजिन माध्यम रे हैला काल्पनिक माध्यम रे आमे किभली भाव में गोटे अभाव को दूरकरण करें जमती कि आमे भाविबा आमे भुवनेश्वर जाऊे कटक जाऊे एग्जांपल फॉर एग्जांपल काल्पनिक माध्यम मु कहबे अमेरिकार बुलूची काल्पनिक माध्यम सेमिति द्वितीय होची प्रतीकात्मक माध्यम प्रतीक माने कौन ना गोटे सिंबल बुझिपारे गोटे सिंबल आमे कहबा प्रतीक देखंतु आपन को मु कहबे गोटे गछ किंबा गोटे आंब किंबा गोटे पिजुड़ी किंबा गोटे कमला आपन कहबे मु वर्तमान गोटे कमला खाऊची गोटे प्रतीक माध्यम रे निजर शोष को माने भोक को आपन मेंटेले बुझिपारे से भली अन्यटे होची वास्तव चेतना जाकि द रियल आमे कहे वास्तव माने जहाँ प्यूरिटी जेमती कि आमे कहि परिबा जहाँ वास्तव रे सत्य वास्तव रे जहाँ सत्य ये तीनोटी दिग गोटे मनीषर मनस्तात्विक चिंताधारा को प्रभाव पकाई था तो यही सबू चेतना को है यही सबू चेतन जो सबू साहित्य रचना हुए ताकू आमे कहबा मनस्तात्विक साहित्य तेबे ओडिया साहित्य रे प्रथमे सुरेंद्र महांती यही जो मनस्तात्विक चिंताधारा को लेकिन बहुत सारा क्षुद्र गल्प रचना करिसंती
ହେଲା। ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ, ଶଙ୍କା, ଆଶଙ୍କା, ସଂଗ୍ରାମକୁ ନେଇକି ସେ ବିଶେଷ କରି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଳ୍ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ସଂଜାତ ବିଶଦ ଭାବରେ ଚିତ୍ର। ତେବେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଆମେ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ସଂଜାତର ବିଷାଦ, କିଛି ପାଇବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ମଣିଷ ମନରେ ଗୋଟେ ବିଷାଦ ଚିନ୍ତା ଯେଉଁ ରହିଥାଏ, ତାରି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାଙ୍କର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଯେମିତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରାଜଧାନୀ, କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ପାଗଳ ଗାରଦାର କାହାଣୀ, ସବୁଜ ପତ୍ର, ଧୂସର ଗୋଲାପ, ସାପ, ଓ କାଲକାଟା, ମହାନଗରୀ, ରାତ୍ରି, ରୁଟି, ଚନ୍ଦ୍ର, ବନ୍ଦୀ, ତୃଷ୍ଣା ଓ ବିତୃଷ୍ଣା, ନୀଳଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଇତ୍ୟାଦିରେ ସେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇକି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଳ୍ପର ନାୟକ ବିଶେଷ କରି ମାର୍କ୍ସବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତା ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଚେତନାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋଟିଏ କାଳ୍ପନିକ ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍କ୍ସବାଦ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଗତିବାଦୀର କଥା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ, ସେଇ ପିରିୟଡ଼ର କଥା, ବାସ୍ତବ କଥା, ଦୁଇଟି ଚେତନା ଦେଖି ଆମର ବିଶେଷ କରି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଳ୍ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଇଭଳି ସେଇ ଗଳ୍ପରେ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ, ବିପ୍ଳବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ସ୍ୱାଧୀନତାର କଥା ଆସୁଛି, ବିଶେଷ କରି ସଂଗ୍ରାମର ଚରିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ ବିପ୍ଳବ କରିକି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ କରିକି, ମାନେ ଆପଣ ଭାବିବେନି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଯୁଦ୍ଧ, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ କରିକି କିଭଳି ସେ ପାଇଥିଲେ, ଏଇଭଳି କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ରଚନା କରୁଥିଲେ ବିଶେଷ କରି ଆମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ନାରୀ ମନସ୍ତତ୍ଵ ଚିତ୍ରଣ କରିବାରେ। ଆଉ ଜଣେ, ଇଏ ତ ଗଲା ମନସ୍ତତ୍ଵ, ତାପରେ ବି ନାରୀ ମନସ୍ତତ୍ଵ ମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ କିଶୋର ଚରଣ ଦାସ। ବୁଝିପାରିଲେ? କିଶୋର ଚରଣ ଦାସ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରଚନା ଭଙ୍ଗା ଖେଳନା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ୟଙ୍ଗ, ମଣିହରା, ଭିନ୍ନ ପାଉଁଶ, ଠାକୁର ଘର, ଶୀତଲହରୀ ଇତ୍ୟାଦିରେ ନାରୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ଝିଅ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖିବେ, ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମାନେ ସର୍ଟ କିନା ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବିଷୟକୁ ବଡ଼ କରିବେ, ଯେଉଁ କଥାଟା ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କହିବନି ସେଇ କଥା ହିଁ କହିବେ, ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ପ୍ରାୟତଃ। ଏମିତି ତ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ନାରୀ ମନସ୍ତତ୍ଵକୁ ନେଇକି କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ ବୁଝିଗଲା ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ବିଶେଷ କରି ଉଭୟ ଗୃହିଣୀ ଓ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବିଶେଷ କରି ଗୃହିଣୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜବ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯାଇକି ମୂଲିଆ ହେଇକି ଖଟନ୍ତୁ, ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ଦିଗ ଗୃହିଣୀ ଏବଂ କର୍ମିଣୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ବିଫଳତା, କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ବିଛାଡ଼ ହୁଏ, ତା ସହିତ ଚାକିରି ଜୀବନରେ କିଭଳି ବ୍ୟସ୍ତତା ହୁଏ ହେଲା, ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ସମୟରେ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ସେବା କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ସେ ଦର୍ଶାଇଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର, ରାଜକିଶୋର ରାୟ, ମହାପାତ୍ରୀ, ଏମାନେ ମନୋଜ ଦାସ, ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ, ବସନ୍ତ କୁମାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବୀଣା ପାଣି, ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗଳ୍ପ ଲେଖିଲେ। ଯେମିତିକି ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସିଦ୍ଧାର୍ଥର ଉପକଥା, ଡିମିରି ଫୁଲ, ଚନ୍ଦ୍ରର ଅଭିଶାପ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗୋଟେ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି ରଚିତ। ସେମିତି ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଘାସ ହେଲା, ଶିଶୁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଘାସଟି ରଚିତ। ସେହିଭଳି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ସୁମିତ୍ରାର ହସ ଗଳ୍ପଟି, ବିଶେଷ କରି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଲୋକର ତାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କେଉଁଭଳି ରହିଥାଏ ତାକୁ ନେଇକି ରଚନା କଲେ। ସେମିତି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ବୃକ୍ଷ, ଅଂଶୁଘାତ ଓ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଓ ମନୁଷ୍ୟର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ସେ ବିଶେଷ କରି ରଚନା କରୁଥିଲେ। ସେହିଭଳି ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସିକି ତଟନୀର ତୃଷ୍ଣା, ଅନ୍ଧକାରର ଛାଇ, ମଧ୍ୟାନ୍ତର, ଅଭିନେତ୍ରୀ, ପାଚେରୀ ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଲା ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ସ୍ଥିତିବାଦୀ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିବାଦୀ, ଗୋଟିଏ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବବାଦୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ। ବୁଝିପାରିଲେ?
देखंतु स्थितिवादी कथा कौन ना विश्वयुद्ध परवर्ती विश्व साहित्य स्थितिवादी बा अस्तित्ववादी दर्शन एक प्रमुख धारा अस्तित्व जहाँकि वास्तव रे गोटे कथा अच्छी जहाँकि धरि नियंतु आपण को मुझे किसी जहाँ कहबी ताहा प्रकृत रे थिबो गोटे अस्तित्व रही गोटे विषयर अस्तित्व थिबो हैला काल्पनिक कथा प्रायतः रहिबो नाही। फ्रांस रे नाजीवाद जो दमनलीला सृष्टि करथिला ताहारी विरोध रे एई चिंतन बा विचारधारा पाइथिला। तेबे स्थितिवादी सृष्टि केमती फ्रांस रे नाजीवाद गोटे प्रकार माने कोन दमनलीला करथिला गोटे गोष्ठी की सेइठू एई स्थितिवादी जन्म राष्ट्र और धर्म को प्राधान्य दे व्यक्तिर सत्ता स्वाधीनता को क्षुण्ण करुवा व्यक्ति विरुद्ध रे यह थिला बुद्धिजीवी मानकर सर्जनात्मक विद्रोह। देखंतु राष्ट्र एवं धर्म को विशेष कर स्थितिवादी माने गुरुत्व दौथिले विशेष कर स्थितिवादी माने राष्ट्र एवं धर्म को गुरुत्व दौथिले से माने कोन विशेष करी राष्ट्र पक्षर जदि जी कहबो ता सहित धर्म सपक्षर जदि जी विपक्षर जो माने भी कहबो तांको विरुद्ध रे एमाने कोन स्वाधीनता को क्षुण्ण कला भली माने एमती भी कहि परिबा राष्ट्र धर्म हैला एवं व्यक्तिर गोटे स्वाधीनता जो रही था जमती कि आमर जमती कि एक्ट रही लॉ रही तारी विरुद्ध रे जदि जी कहबो तो सेमानक विरुद्ध रे माने स्वर उत्तोलन करुथिले हैला विशेष करी समाज राष्ट्र धर्म परंपरा ईश्वर व चर्च व्यक्ति स्वाधीनता को सर्वदा पराहत करने निमित्त चेष्टा करिसंती सही अर्गळीरू मुक्त होई स्वाधीन चेता भाव में व्यक्ति तार अंतर्भाव को प्रकाश करबा होची स्थितिवादी चेतनार मूल विचार। विशेष करी समाज राष्ट्र धर्म परंपरा ईश्वर देखंतु धर्म को लेकिन आमे गर्व करबा हाँ चर्च को लेकिन गर्व करबा समाज को लेकिन गर्व करबा राष्ट्र को लेकिन गर्व करबा तो तांकरी विरुद्ध रे माने स्वर उत्तोलन करुथले जो माने सेई गुडा को लेकिन कौन करेंगे गर्व करेंगे बुझिपारे एथि निमते से धर्म परंपरा बा ईश्वर को मध्य अस्वीकार करी व्यक्ति चेतनार परिप्रकाश को गुरुत्व प्रदान करते तो एमाने कौन करुछंती व्यक्तिर स्थिति को एमाने अनुसंधान करुछंती जेमती कि आमे कहबा गोटे पत्थर देहरे भगवान अच्छी से माने ताकू ग्रहण करिवे नाही मन रखिथांतु स्थितिवादी लेखक माने ताकू ग्रहण करिवे नाही कारण से माने वास्तविक जहाँ प्रकृत रे जहाँ देखाए माने गोटे कौन जहाँ प्रकृत रे से मानू को देखा जाए भौतिक अभौतिकर कथा जो आमे कहबा तो से गुड़ा को ही से माने विश्वास करती ता सहित व्यक्ति चेतना गोटे मनीषर स्थिति को से माने अधिकरु अधिक गुरुत्वपूर्ण देखी कौन आलोचना कर तो से भली जो कहानी भी रचना हुए जो साहित्य भी रचना हुआ जाए ताको आमे कहि परिबा स्थितिवादी साहित्य। विशेष करी धार्मिक व पारंपरिक जीवन जिज्ञासार व्यक्ति सत्ता को मुकुल करी वैज्ञानिक हेतुवादी और स्वाधीन चेतना करिबारे स्थितिवादी विश्वास करे। विशेष करी विज्ञान भित्तिक जेतबले आमे कहिबा एठारे भगवान नहीं बा भगवान अच्छी ताहले वैज्ञानिक कौन करेंगे सांगे सांगे ताकू कौन करेंगे ना सेठी परीक्षा करेंगे से जो परीक्षा करिवार माध्यम कहार पाखे से टैलेंटा अच्छी ना स्थितिवादी लोक मान पाखे बुझिपाल। तेबे क्योरकेगार्ड फ्रेडरिक नीतेश फ्रांजे काफो अल्बेयर कैम्यू ता सहित आमे कहि परिबा दोस्तोयेव्स्की एमाने याकू प्रतिष्ठा करथिले। तेबे यार मुख्य होउचंती क्योरकेगार्ड हैला तो तांको द्वारा ही स्थितिवादी सृष्टि हेइथिला। तेबे एमाने परंपरा गृहीत सारतत्व को एसेंस एवं अपेक्ष व्यक्तिर अस्तित्व को एक्सटेंस बोली एमाने कहती आउ बा एगुड़ी को दुईटू कौन गुरुत्व चिंताधारा भाव में परिवर्तन करुछंती। तो चर्च रु समाज को व्यक्तित्व रक्षा करबा थिला एमानक प्रमुख आदर्श। तो एमानकर मुख्य भूमिका कौन थिला जेतबले पॉप चर्च आमे नवजागरण कथा जेतबले आमे पढ़ुछे सेतबले कौन होतला आगो काल रे विशेष करी चर्च को प्राधान्य दिया जाउतला। चर्च रे जहाँ नीति रही थिबो बा पॉप से चर्च रो धर्मगुरु जहाँ कहबे ताकू मानुथिले जहाँ फल रे विभिन्न अशांतिकर परिवेश सृष्टि होतला। तो सेमानक विरुद्ध रे एमाने स्वर उत्तोलन करथिले। प्रकृत रे मनीष को तमे गुरुत्व दियो चर्च को तमे गुरुत्व दियो नाही एभली कथा कहिथिले। तो यही जो प्रभाव
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବିଶେଷ କରି ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଲୁବ୍ଧକର ତିନି ପ୍ରହର ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଏହି ସ୍ଥିତିବାଦୀ କଥା। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଇଭଳି ଅନେକ କଥା ଏଠାରେ ରହିବ ହେଲା। ଯେମିତି ଆଉ କିଏ ଆସିବେ, ସ୍ଥିତିବାଦୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିକାଂଶ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଆମର ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଚେତନାକୁ ନେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା। ବିଶେଷ କରି ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିଁ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ, ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ହେଲା, ସାହୁ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ନାରୁ ମହାନ୍ତି, ରାଧା ବିନୋଦ ନାୟକ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ତ୍ରିପାଠୀ, ଜଗଦୀଶ ମହାନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ଆସିକି ରଚନା କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏମାନେ ସବୁ ଏହିସବୁ ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଉପରେ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମହାନଗରୀର ରାତ୍ରି, ଭଗାବଣ୍ଡ, ସବୁଜପତ୍ର, ଧୂସର ଗଳାପ, ନୀଳଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, କାଠଗଡ଼ା ଓ କାଲକାଟା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ସ୍ଥିତିବାଦୀ। ସେମିତି ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଅନ୍ଧଗଳି, ଅକାଳବୋଧନ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଗଳ୍ପ। ସେହିଭଳି ସୁକାନ୍ତ ମହାନ୍ତଙ୍କର କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଏହି ସ୍ଥିତିବାଦୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେମିତି କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କର ଯେମିତିକି ଗମନ, କେବଳ କୁକୁର, ବିଧର୍ମୀ, ଗୋଟିଏ ଲାଲ ସନ୍ଧ୍ୟା, ତ୍ରୟୋବିଂଶ ମୃତ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସ୍ଥିତିବାଦୀ। ସେଭଳି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ତରୁଣକାନ୍ତି ମିଶ୍ର, ଯଶୋଦାରା ମିଶ୍ର, ସତ୍ୟ ମିଶ୍ର, ଜଗଦୀଶ ମହାନ୍ତି ଏସବୁ ଆସିକି ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଚେତନାରେ କି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଯଶୋଦାରା ମିଶ୍ରଙ୍କର ଜହ୍ନରାତି, ରେଖାଚିତ୍ର, ସତ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଜଗଦୀଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏକାକୀ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ। ସେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ସରୋଜିନୀ ସାହୁଙ୍କର ତରଳି ଯାଉଥିବା ଦୁର୍ଗ ଓ ଚୌକାଠ ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପୁରାଣ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଦିଗଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରାଣ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ପୁରାଣ କୌଣସି ଏକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ରଚନା ହେଇଥିବ, ବୁଝିପାରିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର କହିପାରିବା। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପରେ ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା, ଯେମିତି ଋଗ୍ବେଦର କଥା ହେଲା, ବେଦର ପରମ୍ପରା, ଉପନିବେଶବାଦର ପରମ୍ପରା, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାକୁ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେଇଭଳି କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଯେକୌଣସି ବି ସାହିତ୍ୟ, ଯେମିତି ଗଳ୍ପ ହେଉ, ଉପନ୍ୟାସ ହେଉ, ନାଟକ ହେଉ, କବିତା ହେଉ ରଚନା ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପୁରାଣ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ। ତେବେ ଗଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ତ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଲୋକକଥା, ଇତିହାସ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ କଥା, ବିଶେଷ କରି ଏହା ସମକାଳର ସାମାଜିକ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ପୁନର୍ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଯେମିତି ରହସ୍ୟ, ରୋମାଞ୍ଚ, ଅତିକଳ୍ପନା ଓ ଯାଦୁକରୀ ବାସ୍ତବତାର ପ୍ରୟୋଗ ଠାରୁ ପାଠକ ହୃଦୟରେ ଏହି ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିବାରେ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ରହସ୍ୟବାଦୀ କଥା, ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ରହସ୍ୟବାଦୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେତେ ବି ରୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କ'ଣ ତାକୁ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲେ, ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୌକିକ ଶକ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ପୁରାଣ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରଚନା କରିବା, କାହାକୁ ଗୋଟେ ବି ମାରି ଦେଇଥିଲେ ବି ତାକୁ ଯଦି ଭଗବାନ ଆଉଁସି ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛେ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଈମା କାହାଣୀ, ବୁଢ଼ୀମା କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଏଇସବୁ ଦିଗ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇସବୁ ପୁରାଣ ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ଭାବରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ବୁଝିଲ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟି ବିଶେଷ କରି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେମିତିକି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ନୀଳମଣି ସାହୁ, ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଚୌଧୁରୀ ହେମାକାନ୍ତ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପତି, ମନୋଜ ଦାସ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ଏସବୁ ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା, ଜୀବନ, ଦର୍ଶନ, କାହାଣୀ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ରୂପକଥା ବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ବିଷୟକୁ ନେଇକି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୁର୍ବାର, ଅରଣ୍ୟର ଚୂଳ, ଅଦିନ ବଉଳ, ସର୍ପଯାନ, ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହାରି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ଯେମିତିକି ହୃଦକଳପରେ ଗଳ୍ପ ନାୟକରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି ଜଣେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ କଥାର ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି, ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଘରକୁ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିବେ, ତାର ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା,
से भली भारतीय दर्शन भारतीय प्रथा भारतीय परंपरा को लेकिन विशेषकर रचना हुए यही जो पुराण किंबा किंबदंती कहानी गुड़ाक तो गल्प साहित्य शांतनु कुमार आचार्य गल्प माध्यम हृदकल्प द्वारा शंकराचार्य आविर्भाव गोटे कहानी को लेकिन शंकराचार्य उद्देश्य गोटे लोक को गोटे गल्प मध्यम उभयंकर कॉम्बिनेशन करी रचना करथिले बुझिले से भली अरण्यर चूल है अरण्य चूल देखंतु भारतीय जीवन दर्शन उपर रहस्य को यही गल्परे अति कल्पना और फांटासीर प्रयोग करी उपस्थापना करछंती सहररु दूरे थिबा पल्लीरे किपरि भारतीय संस्कृति जीवित होईची ताहा एही गल्परे देखंतु एटा जो कथा कहला विशेष करी शुणंतु ए जो मु कथा कहूची गाँवर लोक जी भगवान को विश्वास करुवे आजिका डेट्रे मु देखेबी मध्य जो गाँव प्रत्येक चारिमुंडाली रे विभिन्न कौन पत्थर गोटे माने कौन पोता होता आमे ग्राम मुंडाली बा ग्राम देवी बोली आमे ताको पूजा करूँ बट टाउन रे से सब ना कौन सी गली कंदी तुम खोजिले भी पाइब ना तो यही जो चिंताधारा यही जो धार्मिक भावना गाँव रे गोटे एग्जांपल दे कहली ये सब गाँव में देखा मिले तो से भली कहानीटा जहाँकि आमर अरण्यर चूल भाव में रचना करछंती शांतनु कुमार आचार्य से भली महापात्र नीलमणि साहू मध्य दुआल गाई कपत पक्षी गुरु मोर गणाधिपतये नमः अभिशप्त गंधर्व इत्यादि विशेष करी आध्यात्मिक चेतना को लेकिन एवं सामाजिक प्रख्यापेटी स्थितिवादी चेतना को लेकिन एवं ईश्वर अविश्वासी और आध्यात्मिक चिंतन में संकट आसीथिबा समय व्यक्ति माने भारतीय संस्कृति और आध्यात्म अन्वेषण पर किभरी गभीर प्रकाशन करछंती बा आकट प्रकाश करछंती से उद्देश्य रे विशेष करी आमर नीलमणि महापात्र बा नीलमणि साहू रचना करछंती है जमती कि गोटे उदाहरण नेबा दुआल गाई रे विशेष करी जीवनर अलिकता संपर्क में सूचना प्रदान करने जगार कपत पक्षी गुरु मोर रे विशेष करी गल्पटी जगन्नाथ दासंकर भागवत रे थिबा कपत कहानी उपरे पर्यवेसित देखो तो यही जो कथा कहला पुराणर संपर्क में कौन सी गोटे कहानी को मध्य आमे आनिकी रचना करिया कौन कपत मोर गुरु देखंतु जो 24 गुरु संपर्क जो भागवत रे रचना है से गोटे कपत को गुरु भाव में ग्रहण करिकी गोटे आध्यात्मिक चेतना रे बे सुंदर भाव में नीलमणि साहू वर्णना करिसंती तो से भली भाव में मनोज दास मध्य विशेषकर भारतीय ऐतिह्य परंपरा किंबदंती लोककथा इत्यादि को लेकिन से विभिन्न गल्प रचना करछंती जेमतिक लक्ष्मीर अभिसार किंबदंतीर उपहास आबु पुरुष विवस्त्र विहंग अबलकरार गल्प इत्यादि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक जिज्ञासा को लेकिन रचना करछंती जेमती गोटे एटी उदाहरण आमे देई परिबा व्याघ्र व कलंकारी लोभी पथचारी गल्प को समाह कर लिखिंट जो व्याघ्र और कलंकारी पथचारी गल्प लिखुंट से बेलू संध्या हो आसला कंकण स्वर्णम नीलाभ ज्योति विकिरण करने को आरंभ करुला आरंभ करुए ताकू अनाइबा मात्रे मो मन में आह ओ आह्लाद भरी जाए व्याघ्रर मगज मनीष भली तत्तर नुहे जो कंकण मायारे मु आत्महत्यार निवृत्त हेली मोर ए परिवर्त अवस्था ए कंकणर कौन उपयोग जे करना सत्य ज्ञानोदय हठात नहेले धीरे धीरे सेतिकी जेमिति से ज्ञान बलवत्तर होगाक लगिला मो व्याघ्र हृदय सेतिकी मात्रा विदर्ण होगाक लगिला मु अनुभव करुली हृदय भितर रक्तस्राव गोटे कौन मनस्तात्विक चिंताधारा को लेकिन विशेषकर ये खूब सुंदर भाव है खूब सुंदर भाव गोटे आम रूपक बा प्रतीक भाव वर्णना करी बाघ को गोटे प्रतीक भाव वर्णना करी रचना करमती ये जो पुराण बा किंबदंती कहानी को लेकिन रचना कर अन्यतम सफल श्रेष्ठ लेखक होती चंद्रशेखर रथ तांको द्वारा भारतीय आध्यात्मिक विकास बा विश्वास और भारतीय परंपरा को लेकिन अनेक गल्प रचना कर जमतीक अश्वारोहीर गल्प सम्राट वो अन्य माने अन्य एक सकाळ शिखर उल्लंघन इत्यादि रचना करछंती तेबे तांकर एठी गोटे उदाहरण मु दूची बन्या परे गल्पटी रे गभीर आत्म आध्यात्मिक विश्वास उपरे रचित बन्या परे गल्पटी रे कहा जाय परिबो प्राकृतिक विपर्ययर कराल रूप में गल्पनायक साक्षी सास्मल सबकिछि नष्ट हो जाइतिले हैं हृदय मध्य रही अफरंत विश्वासता को सबु संग्राम रे सफलता आनी तेणुक प्रकृति और मनुष्य समग्र विश्व में अभाव चलती संग्राम पृष्ठभूमि लेखटी रचना देखंतु ये जो कथा कहला ये जो बन्या परे विशेषकर जितेबाला बन्या आसीथिला बन्या आसिया परे
ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତାର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସିଏ ନିଜକୁ ବେସାହାରା କରିନାହିଁ। ସ୍ଥିତିବାଦୀରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ବାସ୍ତବ ଯେମିତିକି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ନିଜକୁ ବେସାହାରା ଫିଲ୍ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ ଏଠି ଏଇ କଥା ଏଠି ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁକିଛି ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେ ସାମ୍ନା କରୁଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ତାର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଉନାହିଁ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 1 ଥିଲା। ଆସନ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୟୁନିଟ୍ 2 ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପର ବିକାଶ କ୍ରମ 1981ରୁ ସମକାଳ। ତେବେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏତିକିରେ ରଖୁଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମିଶିବା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ମାତ୍ର 10-12 ଦିନ ରହିଲା, ତେଣୁକରି ବି ପଜିଟିଭ୍, ମୋ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିକି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ 400ରୁ 400 ରହିବ, ବୁଝିଲେ? ତ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।